हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर की बेसिक जानकारी के बारे में पढ़ेंगे। जो ट्रिपल सी एग्ज़ाम होती है, जो विभिन्न कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बेसिक जानकारी आपसे पूछी जाती है, उसके बारे में हम जानेंगे। विभिन्न उपकरणों के बारे में जानेंगे, किस उपकरण का कौन सा कार्य है, इसके बारे में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देखें और कंप्यूटर से संबंधित जो भी आपका क्वेश्चन हो उसका हल हो सके और आपका कोई भी कंफ्यूजन हो ख़त्म हो सके, ताकि आपका जो भी ट्रिपल सी एग्ज़ाम हो, जो कंप्यूटर संबंधित जो एग्ज़ाम हो स्टेनोग्राफर, उसमें जो पूछा जाता है वो सब क्या हो, आपका कोई भी त्रुटि ना हो। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो ज़्यादा देर न करते हुए अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई थी? कौन सा राज्य था जो सर्वप्रथम, भारत की बात हो रही है, भारत में टेलीफोन उपलब्ध कराया था इंटरनेट से? तो वो कौन सा राज्य हो जाएगा? तो सिक्किम हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, इंटरनेट से संबंधित एफटीपी का मतलब क्या होता है? एफटीपी यानी का फुल फॉर्म पूछ रहा है यहाँ पे। तो एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइनल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। जो फाइल होता है वो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं चित्र में, यहाँ पे एफ टी पी का फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। किस प्रकार से फाइल ट्रांसफ़र होती है, किस प्रकार से कनेक्शन होता है, डाटा कैसे इंक्रीज होता है, सभी चीज़ यहाँ पे दिया है। ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स क्या है? ये इंटरनेट पर उत्पादों तथा सेवाओं का क्रय विक्रय ही ई कॉमर्स कहलाती है। इंटरनेट के माध्यम से जो उत्पाद हम खरीदते बेचते हैं उसे ई कॉमर्स करते हैं। जैसे हम लोग स्टॉक मार्केट होता है, शेयर मार्केट, हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, इंटरनेट के माध्यम से उत्पाद खरीदते हैं। तो ये उत्पाद जो हम लोग करते हैं ये ई कॉमर्स कहलाता है। ये ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, यानी इंटरनेट से जो खरीदा बेचा जाता है उसे ई कॉमर्स कहेंगे। कितने किलो बाइट से 1 मेगाबाइट बनता है? तो 1024 जो किलो बाइट होगा उससे 1 मेगाबाइट बनता है। बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है। बाइनरी सिस्टम क्या है? एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार क्या होता है? 2 होता है। ASCII में कैरेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं तो 256 कैरेक्टर। URL क्या होता है? URL क्या होता है? वर्ल्ड वाइड या पर डॉक्यूमेंट्स या पेज का एड्रेस। जो www होता है, www ट्रिपल डब्ल्यू, उसे वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। उस पर जो भी हम डॉक्यूमेंट्स या पेज का एड्रेस होता है उसे हम URL कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे URL क्या होता है तो आप बताइए। जो जो क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है, उस पर हम जो भी पेज या एड्रेस होता है उसको हम URL कहते हैं। जंक ईमेल की बात करें तो जंक ईमेल स्पैम कहलाते हैं। कंप्यूटर के स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या करते हैं? कर्सर। कभी कभी आप लोग देखते हो कि कंप्यूटर जो स्क्रीन है, मॉनिटर होता है, उस पर क्या होती है? ब्लिंक आ जाने लगती है, तो उसे हम कर्सर कहते हैं। स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट्स का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्शन क्या है? एक्सेस एक्सटेंशन क्या है? तो DOC है। टास्क बार स्थित होता है स्क्रीन के बॉटम पर होती है। गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है। याहू भी एक सर्च इंजन है। तो अधिकांश लोग क्या है, गूगल सर्च करते हैं। याहू भी है सर्च इंजन, तो याहू से भी आप सर्च कर सकते हैं। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? द्विआधारी अंक पद्धति का। अर्नेट क्या है? तो अर्नेट एक कंप्यूटर नेटवर्क होता है। स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट क्या है? तो टेराबाइट। टेराबाइट से बड़ा कोई यूनिट नहीं है दुनिया में। 8 लगातार बीटों की सीरीज को क्या कहते हैं? बाइट कहते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे वैक्यूम ट्यूब। कंप्यूटर वॉइस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो क्या है, मुख्यतः नष्ट करते हैं, प्रोग्रामों को नष्ट करते हैं। जो कंप्यूटर में वायरस आ जाते हैं, प्रोग्रामों का सेट जो निर्माण के समय कंप्यूटर की रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल होता है वो क्या होता है? फर्मवेयर। अब यहाँ पे देख सकते हैं फर्मवेयर को। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी
का कंप्यूटर है तो चौथे पीढ़ी का। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है तो 12 होती है। कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों को क्या कहते हैं, बार कोड। सेल फोन में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का प्रयोग करते हैं तो फ्लैश का। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, फॉर्मेटिंग होती है। ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है, पॉइंटिंग डिवाइस का। यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता है तो संभावना क्या होती है इसकी, इसमें क्या है, वायरस आ गई है। कमांडो की सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होती है क्या कहलाती है, मेनू। हार्ड डिस्क में डिलीट की गई फाइल कहाँ भेजी जाती है, रिसाइकल बिन में। अगर हम जो भी जैसे कि मोबाइल हो चाहे कंप्यूटर हो, उसमें अगर हम हार्ड डिस्क को डिलीट कर देते हैं तो वह रिसाइकल बिन में चली जाती है, और रिसाइकल बिन से ऐसे 30 दिन या जितना दिन को सेट किया होता है उतना दिन डिलीट हो जाता है। तो कुछ दिन पहले अगर हम क्या है रिकवर कर लेते हैं तो डिलीट नहीं होती है। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है तो एप्लीकेशन का। स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रूइंडर शिफ्ट करते हैं उसे क्या करते हैं, सेल करते हैं। ये आप देख सकते हैं मैप में क्या है, जो चित्र है यह क्या है, प्रिंटर है, डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर है। किस प्रिंटर द्वारा एक स्टॉक में एक अच्छा प्रिंट होता है तो डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर में। कंपाइल कंप्यूटर किस प्रकार की भाषा है तो निम्न स्तरीय है, कंपाइलर। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है तो सिस्टम। कंप्यूटर भाषा में कोबोल किसके लिए प्रयोग किया जाता है तो हो जाएगा व्यावसायिक कार्य के लिए। मशीन लैंग्वेज प्रयोग करती है न्यूमेरिक कोड का। मशीन में कौन सी लैंग्वेज होती है तो न्यूमेरिक कोड का। मल्टीमीडिया, वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज की बात करें तो जावा लैंग्वेज हो जाएगा। पास्कल क्या है, कंप्यूटर की भाषा है। कंप्यूटर की भाषा की बात करें तो आप पास्कल भी लगा सकते हैं। प्रोग्रामर हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा की बात करें तो फोर्ट्रॉन है। किस प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शित कहलाता है, फ्लोट चार्ट। कंप्यूटर भाषा में फोर्ट्रॉन किस क्षेत्र में उपयोगी है तो विज्ञान के क्षेत्र में। जो फोर्ट्रॉन है वो विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी है। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कहते हैं, ALU, कंप्यूटर यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर हो जाएगा। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है, आयरन ऑक्साइड की। एक्सपेंशन कार्ड में इंसर्ट किए जाते हैं स्लॉट। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं सर्किट बोर्ड। स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल होता है, पावर पॉइंट का। जंक ईमेल का अन्य नाम है स्पैम। ई कॉमर्स के जरिए क्या संभव है, इंटरनेट पर बिजनेस करना। ई कॉमर्स। वर्तमान डॉक्यूमेंट्स में बदलाव क्या कहलाता है, एडिटिंग। आपस में संबंधित फाइलों का संग्रह क्या कहलाता है, रिकॉर्ड। अपनी स्थिति से हिलाए न जा सकने वाले मॉडेम क्या कहलाता है तो फिक्स्ड मॉडेम होती है। किसी डिवाइस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी कैरेक्टर्स को क्या कहते हैं, कैरेक्टर सेल हो जाएगा यहाँ पे। ईमेल एड्रेस याद करने से बचने के लिए इसमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए, एड्रेस बुक। मॉडेम का कनेक्शन किसके साथ किया जाता है, फोन लाइन के साथ। कंप्यूटर से जुड़े केबी का अर्थ है किलोबाइट। इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डाउनलोडिंग। ब्रोशर, पोस्टर और न्यूज़लेटर बनाने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा उपयोगी है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। चैट क्या है तो टाइप की हुई बात जो कंप्यूटर पर घटित होती है। बैकअप क्या है, सिस्टम की इंफॉर्मेशन की ठीक वैसी ही प्रतिलिपि।
डम्ब टर्मिनल क्या है? तो सेंट्रल कंप्यूटर हो जाएगा। स्टोरेज डिवाइस पर जो मुख्य फोल्डर होता है उसे क्या कहा जाता है? रूट डायरेक्टरी हो जाएगी। वह चीज जो निर्देशों को सरलता से समझ गई है कहलाती है तो यूजर फ्रेंडली हो जाएगा। वे विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब पर आवश्यक सामग्री को ढूंढने में उपयोगकर्ता की मदद करते हैं कहलाते हैं सर्च इंजन। सर्च इंजन में क्या हो जाएगा? गूगल हो जाएगा, याहू हो जाएगा, और भी है। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर है। ऐसी इंटरनेट सेवा जो उपलब्ध संसाधनों को मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रदान करती है उसे क्या कहते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब। मेनू भाग होता है स्टेटस बार का। वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? ब्राउज़र। सॉफ्टवेयर का अर्थ है प्रोग्राम। दस्तावेज प्रिंट करने की शॉर्टकट क्या है? तो Ctrl+P अगर हम दबाएंगे तो क्या होगा? और दस्तावेज प्रिंट हो जाएगा। बाइनरी लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक अंक तथा प्रत्येक विशेष कैरेक्टर बना होता है 8 बिट्स के योग से। वे ग्राफिकल तस्वीरें जो फाइल, फोल्डर इत्यादि जैसे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती है कहलाती है आइकॉन्स। कंप्यूटर्स डाटा एकत्र करते हैं जिसका अर्थ है कि वे उपयोगकर्ता को अनुमति देते हैं इनपुट की। वे कंपोनेंट्स जो आंकड़ों का संसाधन करते हैं वे स्थित होते हैं प्रणाली यूनिट। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड की। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? बिट से। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है बाइट। एम एस विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो GUI। वह कौन सा डिवाइस है जो दो या अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है? तो गेटवे कहलाएगी। कंप्यूटर्स विशिष्टतः किसके साथ कार्य करके आंकड़ों की सूचना में प्रोसेसिंग करते हैं? तो ये नंबर्स कहलाती है। सर्वप्रथम जो आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी वह 1946 ईस्वी में हुई थी। कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को क्या कहलाता है? तो सॉफ्टवेयर हो जाएगा। मनुष्य कंप्यूटर के मस्तिष्क की बात करें तो CPU कहलाया जाएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? JS किल्बी। वेबसाइट कलेक्शन है वेब पेजेस का। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है? मशीन लैंग्वेज की। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या है? XLSX। कंप्यूटर से अधिकांश प्रोसेसिंग होती है CPU के माध्यम से। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? वार्म कहते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इंस्टॉलेशन। किस मेमोरी में रखा डाटा की बिजली जाते ही समाप्त हो जाते हैं? रैम में। DVD उदाहरण है ऑप्टिकल डिस्क का। सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? डाटाबेस। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है CPU। वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है क्या कहलाता है? टर्मिनल। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है ARPANET। लिंक्स का एक उदाहरण है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्यों जाएगा। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डिगिंग कहते हैं। कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को क्या कहते हैं? तो इनपुट हो जाएगा। पेज पर कितने मार्जिन होते हैं? 4 होते हैं। एक डिजिटल वॉच में किस तरह का कंप्यूटर हो सकता है? एम्बेडेड कंप्यूटर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है जो कंप्यूटरिंग डिवाइसेस के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान को सुगम बनाता है। नेटवर्क हो जाएगा। डम्ब टर्मिनल क्या है? सेंट्रल कंप्यूटर है। इंटरनेट का अर्थ है नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क कहते हैं इंटरनेट। दुनिया भर क्या है? इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट है।
बैकअप क्या है? सिस्टम की इंफॉर्मेशन की ठीक वैसी ही प्रतिलिपि को हम बैकअप कहते हैं। वर्ड का वह फीचर जो कुछ स्पेलिंग हो, टाइपिंग, कैपिटल अक्षरों का या व्याकरण की त्रुटि का अपने आप ठीक कर देना, ऑटो करेक्ट कराता है, ऑटो जो करेक्शन होता है उसे कहते हैं। स्टोरेज डिवाइस जो मुख्य फोल्डर होता है उसे क्या कहा जाता है? रूट डायरेक्टरी। वह चीज़ जो निर्देशों को सरलता से समझ गई है कहलाती है यूजर फ्रेंडली हो जाएगा। वे विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब पर आवश्यक सामग्री को ढूंढने में उपयोगकर्ता की मदद करते हैं कहलाते हैं सर्च इंजन। वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट्स में किसी विशिष्ट शब्द या मुहावरे को ढूंढने के लिए सबसे सरल और त्वरित तरीका है फाइंड कमांड का उपयोग करना। इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त की जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डाउनलोडिंग। ब्रोशर, पोस्टर, न्यूज़लेटर बनाने के लिए किस का प्रयोग करते हैं? किस प्रकार का सॉफ्टवेयर से ज़्यादा उपयोगी होता है? तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर हो जाएगा। चैट क्या है? तो टाइप की हुई बात जो कंप्यूटर पर घटित होती है। अरिथमेटिक ऑपरेशन है में जमा, घटाना, गुणा, भाग आदि क्या है? अरिथमेटिक कहलाती है। अरिथमेटिक ऑपरेशन होती है जिसे हम गुणा भाग करते हैं। स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं? पावर पॉइंट का। जंक ईमेल क्या है? तो स्पैम है, हमने भी पढ़ा था ऊपर क्वेश्चन में। ई कॉमर्स क्या है? इंटरनेट पर बिजनेस करना। वर्तमान डॉक्यूमेंट्स में बदलाव क्या कहता है? एडिटिंग कहलाता है। आपस में संबंधित फाइलों का संग्रह क्या कहलाता है? रिकॉर्ड कहलाती है। अपने स्थिति से न हिलाए जाने वाले मॉडेम को क्या कहते हैं? फिक्स्ड मॉडेम कहते हैं। किसी डिवाइस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी कैरेक्टर्स को कैरेक्टर सेट कहते हैं। ईमेल एड्रेस याद करने से बचने के लिए क्या होता है? एड्रेस बुक का हम प्रयोग करते हैं। मॉडेम का कनेक्शन किसके साथ किया जाता है? तो फोन लाइन के साथ होती है। जो कंप्यूटर जोड़ केबी होते हैं उसे हम किलोबाइट कहते हैं। डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? तो वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी करना क्या है? डाटा प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेस्ड डाटा को आउटपुट कहते हैं। सीपीयू के एएलयू में होते हैं, रजिस्टर होते हैं। प्रोसेसर के तीन भाग कौन कौन होते हैं? एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ये तीन भाग होते हैं प्रोसेसर के। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है माइक्रोचिप। आप यहाँ माइक्रोचिप का क्या चित्र देख सकते हैं। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? चौथे पीढ़ी का। कंप्यूटर के जनक की बात करें तो 400 बाइवेज हो जाएंगे। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड की। एक्सपेंशन कार्ड में इंसर्ट किए जाते हैं स्लॉट। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट अर्थ थीन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं सर्किट बोर्ड। वह सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं उसे कहा जाता है मदरबोर्ड। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्यों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? MIDI पास्कल कंप्यूटर की क्या है? एक भाषा है पास्कल। प्रोग्रामर हेतु विकसित की सर्वप्रथम भाषा फोर्ट्रॉन थी। वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा था तो रिजर्व वर्ड्स था। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा क्या है? फोर्ट्रॉन है। वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा रिजर्व वर्ड्स हो जाएगा। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा फोर्ट्रॉन है। किस प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन कहलाता है? फ्लो चार्ट। कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन किस क्षेत्र में उपयोगी है? विज्ञान के क्षेत्र में। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? व्यावसायिक कार्य के लिए। मशीन लैंग्वेज प्रयोग करते हैं न्यूमेरिक कोड को। मल्टीमीडिया, वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज होता है जावा। इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है जावा। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप में प्रयोग में लाई जाती है वेब सर्वर्स। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आप लोग वीडियो को कंटिन्यू इन तक देखिए। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तो शेयर करिए और कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो थैंक्स, आप लोग वीडियो में शिवकार बने रहें।